हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीपीएच बुक्स। वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं BCOC 135 कंपनी लॉ। थर्ड सेमेस्टर का आपका ये सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिनको स्टडी कर वो अपने एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से पास कर सके। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। BCOC कंपनी लॉ क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन अ कंपनी, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ अ कंपनी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, अभी आपके कुछ ही समय के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई होप अभी आप सब अपने एग्जाम्स की तैयारी में लग चुके होंगे। सो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी इसी तरह कीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में, ताकि आपको एग्जाम्स में आंसर्स लिखने में आसानी हो जाए। सो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज एंड द प्रोविजंस ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल एसोसिएशन? व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट? Question number 4. What is public company and what are the differences between private and public company? Enumerate privileges and exemption available to a private company. Question number 5. Elucidate the meaning, importance and the duties of a promoter. What are the liabilities of a promoter under Companies Act 2013? 2013 की जो कंपनी लॉ है फ्रेंड्स, उसमें आपको बताना है कि जो प्रमोटर है उसकी क्या लायबिलिटीज होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ड्यूटीज हैं, वो सब आपको इसमें डिस्कस करना है। Question number 6. What are the various documents that are required to be filled with the registrar for the purpose of incorporation of the company? Discuss. Question number 7. Discuss the power of the National Company Law Tribunal. What is its constitution? फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू शेयर द बुक एज वेल, जहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स, ऑल अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? डिस्कस द प्रोविजन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ डिफरेंट क्लॉजेज इन द मेमोरेंडम डिस्कस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA? Discuss its purposes and registration. What is the distinction between a memorandum and the article of association? फ्रेंड्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज AOA। सो इसके बारे में आपको बताना है, साथ ही आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो मेमोरेंडम है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो डिफरेंस कैसे है, और आपको AOA के पर्पसेस एंड रजिस्ट्रेशन को भी डिस्कस करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डीम्ड prospectus? Also identify its additional requirements. Question number 11. Describe the meaning and nature of shares and stocks. What are the various type of shares? What is the difference between share and the stocks? Question number 12. Define the term deposit. According to Rule 2014, what are points not included in the deposit? फ्रेंड्स, देयर आर सम पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आपके रूल 2014 में इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं और आपको बताना है कि डिपॉजिट क्या है। डिफाइन द टर्म डिपॉजिट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसमें आपको डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है। सो द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग टर्म। दीज आर द टर्म डिपॉजिट एंड लोन, डिपॉजिट एंड डिबेंचर, शेयर एंड डिबेंचर। ओके, सो इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए और भी टॉपिक्स आ सकते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं किस तरह का एग्जाम आपका आ सकता है, एग्जाम पैटर्न शो करने के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. Discuss the procedure and various rules of allotment of shares. Question number 15. What do you mean by a call? Discuss the various rules regarding calls in the Companies Act. Question number 16. What is the procedure of transfer of shares? Discuss. Question number 17. What are the various provisions in Section 72? What are the various provisions in Section 72 of the Companies Act 2013 regarding nomination of shares and debentures? Briefly discuss. Question number 18. Describe various rules provided for the transmission of shares and distinguish between transfer and transmission of shares.
Question number 19. Define members in relation to a company. Point out the differences between a member and a shareholder. Briefly explain the rights and the liabilities of a member. Question number 20. Who are the directors of the company? Who can be appointed as a director? Examine the position of a director. Explain the rule regarding the number of directors and the directorship. Very important question, friend. Question number 21. Discuss in the deal part duties and the liabilities of the directors. Question number 22. Define a company secretary. What do you mean by a secretary in the practice? Who appoints the company secretary? Explain the duty of the company secretary. Question number 23. Enumerate the meaning of meeting and discuss its importance and the various kinds. Question number 24. What is e-filing? What provisions are provided regarding this in Companies Act 2013? Also discuss the advantages of e-filing. Question number 25. What do you understand by dividend? What provisions and the rules of the company has observed before declaring dividend? Question number 26. What are the financial statement in the relation of a company? Discuss the provision relating to financial statements. Question number 27. What do you understand by the term winding up? What are the different modes of winding up? What is the difference between winding up and dissolution? Friends, last question is about short notes. आपको यहाँ पर कोई टॉपिक दिए जाएंगे जिससे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे. एग्जाम्पल के लिए ये कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. आप जो ये बाकी टॉपिक्स हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इन्हें इस तरह से प्रिपेयर कीजिएगा कि अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप वो भी लिख सकें, और आपको लेंथी क्वेश्चन आता है फुल मार्क का तो आप वो भी लिख सकें. सो द पॉइंट्स आर बोर्ड मीटिंग, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. आने वाले समय पर भी चैनल पर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो देखने को मिलेगी. सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको ज़रूर मिलते रहें. सो चलिए अब बुक की बात करते हैं फ्रेंड्स. मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बुक शो करने वाली हूँ. तो फ्रेंड्स ये बुक है आपके सामने जो आप बुक देख रहे हैं, BCOC 135 कंपनी लॉ. इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है. लेटेस्ट वर्जन आपके सामने अवेलेबल है. फ्रेंड्स, ये gulibaba.com आपको ओपन करना है और आप यहाँ पर सर्च बार पर टाइप करेंगे BCOC 135. तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा. आप स्क्रॉल डाउन कर कर देख सकते हैं कि आपको बुक में क्या क्या अवेलेबल होगा. टॉपिक आपके कवर किए गए हैं फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनिट वाइज आपको बताए गए हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल होंगे, और आपको यहाँ पर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस बुक में. सो आप इसको रेफर कर सकते हैं अपनी स्टडीज करने के लिए. डेफिनेटली एक हेल्प होगी आपके लिए. सो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स.